हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। आप फ्रॉक पे बनाएं या कमीज़ पे बनाएं, ये बहुत प्यारा लगेगा और इसी नफासत से आप बना सकेंगे। जिस तरीके से ये गला बहुत खूबसूरत और नफासत से बना है, ये देखें बैक साइड से भी। तो आज का नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हम चिप्स बुकरम पे अपनी मेजरमेंट जो है वो मैं निशान लगा लूँगी। तो 3.5 इंच में इस गले की चौड़ाई ले रही हूँ और 5.5 इंच जो है वो मैं गले की लंबाई ले रही हूँ। यहाँ से 5.5 इंच पे मैं इस तरीके से इंची टेप को घुमाती हुई इस तरीके से आप स्केल से भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं राउंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा राउंड नहीं हमने इस गले को करना, मुनासिब सा करना है जिस तरीके से मैंने किया है। अब जो हमने गले का निशान लगाया है उससे नीचे हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई देते हुए एक खूबसूरत सी पत्ते की शेप हम इसको बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें। अब इसके बाद जो हमने पहले डिज़ाइन बनाया है उसके बिल्कुल साथ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच की दूरी पे 1 इंच की दूरी पे हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से वहाँ भी हम गोलाई में एक पत्ते की शेप दे लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये जो हमने पत्ते की शेप दी है इसकी जो हमने मार्क किया है ये भी तकरीबन इसकी जो चौड़ाई अगर हम लगाएं तो ये भी तकरीबन 1 इंच जो है ये दरमियान से खुले हैं पत्ते दोनों। सिर्फ ये है कि दरमियान वाला जो डिज़ाइन है हमारा वो थोड़ा सा लंबा है, 2.5 इंच पे है। तो यहाँ पे अब हम अपना कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर चिप्पी को रखते हुए, चिप्स बुकरम को रखते हुए हम इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको चिपका लिया है और दूसरा एक और पीस कपड़े का लिया है, उसको उल्टी साइड पे ये देखें यहाँ पे रखते हुए हमने सीधी साइड पे रखते हुए हमने इस तरीके से पिन्ने लगा लेनी है। तो पिन्स जो हैं ये याद रखिएगा आपने लाजमी लगानी है। अगर किसी के पास पिन्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने सुई धागा लेके कच्चा कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से पिन्ने लगा लूँगी मैं यहाँ पे अपने गले पे इस तरीके से। ये लाजमी लगानी है क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए लाजमी है कि कपड़े को हम मजबूती से पिन्ने वगैरह लगा लें, क्योंकि जैसे आप इसको बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो इसके पत्ते हैं वो मैं पहले उसके गिर्द सिलाई मशीन को चलाते हुए उसको मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तीनों जो हमारे डिज़ाइन हैं हमने मार्क किए हुए हैं उनको हमने इस तरीके से सिलाई करते हुए सी लेना है। दोनों साइड से जो हमारा गले का कपड़ा है उसको मैंने सिलाई नहीं किया, यानी फुल ऊपर से नहीं सिलाई किया। उसके बाद हमने जो हमारा जो डिज़ाइन है उसको कैंची की मदद से इस तरीके से दरमियान में जो फैब्रिक है उसको हमने निकाल लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि नीचे मैंने जो फोल्डिंग के लिए नेक के नीचे कपड़ा लगाते हैं वो मैंने नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने पिन्ने लगाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जो तीनों हमारे डिज़ाइन हैं हमने उनके अंदर कट लगा लेने हैं, कट लाजमी लगाने हैं। अब मैं पिन्ने जो हैं इसकी निकाल लूँगी। पिन्ने रिमूव करने के बाद मैं इसको पलट के सीधा कर लूँगी और दरमियान वाला जो हिस्सा है डिज़ाइन के यहाँ पे देखें, किसी भी नुकीली चीज़ के साथ आप उसको आसानी से सीधा कर सकती हैं, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये दोनों साइड जो हैं गले के ये हमने पहले नहीं सिलाई किया, नीचे का डिज़ाइन सिर्फ हमने सिलाई करके उसको हमने पलट के सीधा कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है। अब क्या करेंगे कि अब इसको देखें मैं इस तरह से मशीन के पास लेके जा रही हूँ और इसको मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से, ताकि जो ऊपर वाला हमारा कपड़ा है शर्ट वाला वो नीचे वाला जो कपड़ा हमने पलटने के लिए लगाया है उसके साथ अटैच हो जाए। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम पाइपिंग करेंगे ना तो पाइपिंग के अंदर से ये कपड़ा जो है ये निकलेगा नहीं। तो इसलिए आप ये जो एक सिलाई है ये लाजमी लगा लिया करें पाइपिंग वगैरह करने से पहले। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अच्छा, यहाँ से ये थोड़ा सा वीडियो का जो एक पार्ट था वो मुझसे स्किप हो गया। यहाँ पे मैंने ऐसे किया है कि एक कापी का जो वर्क होता है वो लिया है, नीचे रखा है शर्ट के और उसके ऊपर मैंने अपना नेक को रखा और जहाँ पे वो बिल्कुल सही शेप में आ रहा था वहीं पे मैंने उसको पिन अप करके तो सिलाई लगा ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, तो आपने भी इसी तरह से ये लाजमी कर लेना है। अब मैंने एक और कपड़ा लिया है छोटा सा और यहाँ पे मैं उरेब पट्टी काटूंगी। उरेब पट्टी जो है वो आपने अपने गले की जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करनी है, जितना आपका गला है उतनी लंबाई भी आप ले लें। और चौड़ाई इसकी मैं 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा रख रही हूँ। आपने भी इसी तरह से इसको काट लेना है।
तो इसके साथ मैं गले के ऊपर लगाने के लिए लेस लगा रही हूँ। अगर लेस आप ना भी लगाएं तो सिर्फ पट्टी के साथ पाइपिंग करके भी आप इस गले को बहुत प्यारा सा बना सकते हैं, और पाइपिंग आप मैचिंग में भी लगा सकते हैं। अब लेस को अटैच करने से पहले मैं लेस के, ये देखें जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना सीधे वाला, वहाँ पे मैं हल्के हल्के से कट लगा लूँगी, जितने के मेरे गले की मतलब खुला बनता है, लेंथ वगैरह बनती है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कट लगा लूँगी। कट बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं लगाने होते, बहुत छोटे से लगाने होते हैं। इसकी वजह से हमारी जो लेस है वो गोलाई में बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी और बिल्कुल भी उठेगी नहीं, ठीक है। इस तरह से देखें, मैं पहले लेस को रखते हुए आराम से इसको मोड़ रही हूँ और ये इसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ। और इस चीज़ को आप नोट करें कि कितनी आसानी से लेस जो है वो टर्न हो रही है। ये सिर्फ इसी वजह से कि ये मैंने जो कट लगा लिए थे ना, उस वजह से। सारे गले पे इसी तरीके से करते हुए मैंने पहले लेस को जो है वो अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखें, ऐसे धागे को काटेंगे और ये जो अंदर वाला कागज़ का पार्ट है इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन जो नीचे वाला कागज़ है उसको भी हम रिमूव नहीं करेंगे। जो डिज़ाइन के नीचे आ रहा है इसका हम बाद में रिमूव करेंगे। और यहाँ पे जो हमने पट्टी थी हमारी, उसको मैं फोल्ड करके ऊपर रख रही हूँ और यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। ये सिलाई करते हुए ख्याल रखना है कि जो लेस के ऊपर पहले हमने सिलाई लगाई थी, ये वाली सिलाई जो है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर आनी चाहिए। अगर आपको इस तरह से लगाने में मुश्किल हो तो आप उसको उलट लीजिए, तो इस तरीके से पट्टी नीचे हो जाएगी और लेस के ऊपर लगी हुई सिलाई जो है वो आपको नज़र आएगी। आप उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर लगा सकती हैं। तो मुझे इसी तरह से आसानी होती है तो मैं लगा रही हूँ। ये देखें ऐसे, और यहाँ पे देखें लेस हमारी कितने अच्छे से बैठ गई है गले के ऊपर, और ये बिल्कुल गोलाई में बैठी है, जैसे कि हमारा गला जो है वो कटा हुआ था, नेक बना हुआ था। अब यहाँ पे हमने कट लगा लिए पहले पाइपिंग की, और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे या तो आप तरपाई कर लीजिए या फिर सिलाई लगानी हो तो सिलाई लगा लें। मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका धागा जो है वो मशीन का चेंज करूँगी, क्योंकि लेस के ऊपर ऊपर मैंने सिलाई रखनी है। तो लेस जो है वो ब्लैक कलर में है, ठीक है। आपने भी इसी तरह से, जिस तरह का आपका फैब्रिक हो या लेस हो, उस तरह से आपने इसका धागा चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि सिलाई लगी हुई है। ये देखिए, नीचे वाली साइड से मैंने ऑफ वाइट ही रहने दिया था जिस तरह से शर्ट का था, और ऊपर मैंने ब्लैक चेंज कर लिया। अब नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फोल्ड करने के बाद उसको तरपाई कर लिया, और ये बन गया हमारा खूबसूरत सा गला। नेक डिज़ाइन देखें कितना प्यारा और कितनी सफाई से बना है। तो ये आपने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, यकीन करें बहुत प्यारा लगता है ये पहना हुआ। और यहाँ पे देखें कितनी सफाई के साथ बन गया। सेम इसी तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा आपका भी नेक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।